प्रिय सत्संगी जनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार में हार्दिक स्वागत है। आज हम परम पूज्य संत समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रघुबर दयाल जी महाराज, प्रिय नाम पूज्य श्री चच्चा जी महाराज के पवित्र जीवन चरित्र की महिमा, जो रघुवर चरितामृत पुस्तक में संकलित है, उसका दृश्य एवं श्रवण आनंद प्राप्त करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कृपया इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ताकि आपको साधना संबंधित प्रत्येक जानकारी समय से मिल सके। आइए सुनते हैं पूज्य श्री चच्चा जी महाराज की जीवन चरित्र महिमा। प्रिय सत्संगी जनों, आपके समक्ष इस सेवक द्वारा राम रघुवर आश्रम कानपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रथम पुष्प श्री रघुवर चरितामृत के वाचन के 3 भाग आप श्रवण कर चुके हैं। आइए इस श्रृंखला के चौथे भाग का श्रवण आनंद प्राप्त करते हैं। सूफी मत का सिद्धांत। प्रसंगवश सूफी मत का सिद्धांत यहाँ बता देना अनुचित न होगा। सूफी मत वेदांत के समान ही एक मत है जो निराकार का उपासक है, परंतु इसके वेदांत में कर्म और भक्ति का निषेध नहीं है। यह उसमें भक्ति और प्रेम रस की पुट देते हुए और कर्म द्वारा उद्योग करते हुए उस स्थान तक चढ़ाई करते हैं जहां वेदांत का अनुभव होता है। आजकल के वेदांतियों का ज्ञान वाणी तक ही सीमित है। बुद्धि के क्षेत्र तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती। वेदांत का अर्थ है ज्ञान का अंत। यह विज्ञानमय कोश की एक अवस्था है जो शम और दम का साधन करने के पश्चात विज्ञानमय कोश में आती है। गीता में इसी को बुद्धि योग के नाम से लिखा गया है। यद्यपि यह एक ऊंची अवस्था है, परंतु यह अंतिम पद नहीं है, जैसा कि आधुनिक वेदांती मानते हैं। इसके ऊपर माया का आवरण और रह जाता है, जिसको आनंदमय कोश कहते हैं। यह शुद्ध अहंकार का स्थान है, ब्रह्म का देश है। यहाँ पहुंचकर दर्शन होता है, उसको हुजूरी कहा जाता है। इस आनंदमय कोश में 3 स्थान हैं। जब साधक उन्हें भी पार कर जाता है, तब असलियत का साक्षात्कार होता है, पूर्ण ज्ञानी बनता है। संतों और सूफियों ने उसी को अंतिम पद माना है। वेदांत फिलॉसफी पर सूफियों के यहाँ अनेकानेक बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं जो फारसी भाषा में हैं। इन्हीं में से एक छोटी सी पुस्तक है जिसकी रचना महात्मा विशाली द्वारा की गई है। इस पुस्तक का नाम है मामू कीमा। मामू कीमा का अर्थ है मेरी स्थिति। उसमें ज्ञान और प्रेम का सम्मिश्रण इस अनूठे ढंग से किया गया है कि जिसको पढ़कर
समझने वाले की तबीयत खुश हो जाती है। उसमें महात्मा विशाली अपनी हालत लिखते हैं। बचश्माने दिल मुबी जुज दोस्त, हरचे बीनी विदा की मजहरे ओस्त। कहते हैं, जब दिल की आंखें खोलकर मैंने देखा तो ऐसा जान पड़ा कि प्यारे के अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। यह बाहर के नेत्रों से जो कुछ दिखाई दे रहा है वह उसी का जलवा है। जहां उसके सिवा कुछ दिखाई ना दे, सारा दृश्य जगत शून्यवत जान पड़े, यही वेदांत है। उपनिषद में आया है, ईशावास्यमिदं सर्वयत् किंचन जगत्याम जगत। अर्थात जो कुछ इस नाशवान संसार में खंड या अखंड पदार्थ हैं, वे सब ईश्वर से व्याप्त या ईश्वर से ढके हुए हैं। अर्थात परमेश्वर हर वस्तु में विद्यमान है। सूफियों का मुख्य मंत्र है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका अर्थ है कुछ नहीं है सिवा अल्लाह के। वेदांती लोग इसी को एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति कहते हैं। दोनों के अर्थ एक ही हैं, पर सूफी नास्ति पहले और अस्ति पीछे लगाते हैं, और यह वेदांती अस्ति पहले और नास्ति पीछे लगाते हैं। इतना ही दोनों का अंतर है। सूफी संत और कबीर साहब। आदि संत श्री कबीर साहब की प्रशंसा जब दूर दूर देशों में फैली तो सूफियों में से एक बड़े महात्मा, जिनका नाम मखदूम जहानिया जहानगस्त था, अपने देश से पैदल चलकर श्री कबीर साहब से मिलने काशी पहुंचे। कबीर साहब अनुभवपूर्ण थे। उन्हें पहले से ही पता चल गया कि एक बहुत बड़े मुसलमान फकीर मुझसे मिलने आ रहे हैं। शिष्यों से कहा, कहीं से एक सूअर पकड़ कर ले आओ और मेरे दरवाजे पर बांध दो। ऐसा ही किया गया। जब मखदूम साहब करीब पहुंचे तो देखा द्वार पर सूअर बंधा हुआ है। घृणा हुई, क्योंकि मुसलमान सूअर को घृणित समझते हैं। उल्टे पांव लौट पड़े। कबीर साहब झरोखे से देख रहे थे। दौड़ के पहुंचे और पूछा, आप इतना कष्ट उठाकर यहां तक आए भी फिर क्यों बिना मिले लौटने का इरादा कर लिया? वह बोले, तुमने सूअर रख छोड़ा है। कबीर साहब ने हंसकर उत्तर दिया, मैंने तो द्वार के बाहर कर दिया और आप अभी तक उसे अंदर ही बांधे हुए हैं। मखदूम साहब विद्वान थे, तपस्वी थे। अपनी गलती और कमी का इशारे में एहसास हुआ। हंसकर हाथ मिलाया और कबीर साहब के घर आ गए। कई महीनों दोनों का सत्संग रहा। इस अरसे में उन्होंने संत मत के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। लौटकर सूफियों में उनका प्रचार किया। इस प्रकार दोनों में समानता हो गई। संतों की तरह सूफियों के साधन सरल हैं। यह लोग पुस्तकीय ज्ञान को नहीं मानते, अनुभवी ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहते हैं। कबीर साहब की मुख्य शिक्षा यही थी
कि ईश्वर के दर्शन के लिए उसके भक्त का हृदय टटोलना चाहिए, उससे प्रेम का संबंध दृढ़ करना चाहिए, उसको नर रूप हरि मानकर उसकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। ईश्वर सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, उसको पकड़ना, उस तक पहुंचना अति कठिन है। इसलिए सबसे सरल उपाय यह है कि किसी संत को बीच में डाल दो, उससे अपने ख्याल की धार मिला ले। इस तरह ईश्वर तक पहुंचने में जिज्ञासु को देर नहीं लगती, उसका संबंध ईश्वर तक सीधा उसी समय हो जाता है। इससे निष्ठा जल्दी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि दो का झमेला जाता रहता है। कबीर साहब कहते हैं, मन मेरा पंछी भया उड़कर चला आकाश, स्वर्ग लोक खाली पड़ा साहब संतन पास। सूफी संत मौलाना रूम फरमाते हैं, मस्जिदे हस्त अंदरूने औलिया, सिजदा गाहे जुमला हस्त आंजा खुदा। हर की ख्वाद है हम नशीनी बाखुदा, गो नशी अंदर हुजूरे औलिया। अर्थात औलिया यानी संतों के अंदर मस्जिद यानी ईश्वर का निवास स्थान है। जिन्हें दंडवत प्रणाम करने व दर्शन की लालसा हो, वह वहां जाके ढूंढे। यदि तुम्हें ईश्वर के समीपत्व की इच्छा हो तो संतों के हृदय में ही घुसने पर वह तुम्हें मिलेगी। इसी प्रकार सूफियों की पुस्तकों में अनेक उदाहरण मौजूद हैं, जिनसे संतों की और सूफियों की शिक्षा की समानता प्रकट होती है। संतों और सूफियों के साधन भी एक से हैं। आइए संतों के मुख्य साधन पढ़ते हैं। संतों के मुख्य साधन सद्गुरु, सतनाम और सत्संग है। पहला, सद्गुरु वह है जो शिष्य को आंतरिक चढ़ाई में क्रियात्मक शिक्षा द्वारा अपने आत्म बल से धुर तक पहुंचा सके। इसी को समर्थ सद्गुरु कहते हैं। ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति हो जाने पर उसकी सेवा, शुश्रूषा और खातिर करना, उसकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करना, उसकी बताई हुई क्रिया को आदेशानुसार बराबर करते रहना और श्रद्धा विश्वास पूर्वक स्मरण, ध्यान आदि करते रहना शिष्य का मुख्य कर्तव्य है। दूसरा, सतनाम राम नाम का हृदय के मुख से जाप। इसी को जिक्र या शब्द कहते हैं। यही ध्वन्यात्मक शब्द कहलाता है। यह आंतरिक जाप गुरु की कृपा और क्रियात्मक शिक्षा से प्राप्त होता है। जब यह जागृत हो जाए, अहो भाग्य! निरंतर उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, हर समय जब जब अवसर मिले, वह 2 ही मिनट का क्यों ना हो, झट रुजू होकर उपासना में लग जावे। तीसरा है सत्संग, गुरु के साथ आंतरिक सत्संग। महर्षि शिवव्रत लाल जी लिखते हैं, सत्संग सत्संग क्या करे, सत्संगी नहीं कोय, कथा वार्ता कीर्तन यह नहीं सत्संग होए। सत का संग सत्संग है,
और नहीं सत्संग, सद्गुरु संग सत्संग है, करे भरम को भंग। गुरु के संग में जाए कर, मिश्री नीर सम बन, घुल जा मिल जा नीर में, यही है मुख्य जतन। पत्थर सम जल में पड़ा, सुने न माने बात, गुरु बेचारा क्या करे, कुछ नहीं आवे हाथ। आइए अब सुनते हैं सूफियों के मुख्य साधन। पहला, पीर कामिल की सोहबत, अर्थात समर्थ सद्गुरु के साथ आंतरिक सत्संग। दूसरा, जिक्र, अर्थात शब्द, अभ्यास या आंतरिक जाप, जिसको सतनाम का जाप भी कहते हैं, जो ऊपर बताया जा चुका है। तीसरा, मराकबा और तवज्जह लेना, अर्थात ध्यान और गुरु से शक्ति लेना। चौथा है राबता शेख, अर्थात गुरु का ध्यान, चिंतन और स्मरण। पाठकगण, आपको मालूम हो गया होगा कि सूफियों और संतों के साधन लगभग एक ही से हैं, केवल शब्दों का अंतर है। इसका कारण यह है कि घट का मार्ग सब में एक ही है। आंतरिक अभ्यास करने वालों के लिए एक ही मार्ग है, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो या ईसाई किसी धर्म का हो, अथवा सूफी मत हो या संत मत हो, कबीर पंथी हो, नानक पंथी हो या राधा स्वामी हो, सबका आंतरिक मार्ग एक ही है। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने की कृपा करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा सुना करें और कमेंट करके ये अवश्य बताएं कि वीडियो आपको